Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी को हल्के में लेने की भूल कर गई रकमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पहले से जो रकमा और अहिल्या का रिश्ता चला आ रहा है उसमें बहुत कड़वाहट है। रकमा ने कभी भी अहिल्या को अपनाया ही नहीं है, वो हमेशा उसको छोटा ही समझती है। नॉट ओनली कि उसकी जो भी पोजीशन है उसके जरिए, बल्कि उसको पोजीशन से तो चिढ़ है कि इसको, ये तो छोटे घर से आई है, इसको इतनी बड़ी पोजीशन कैसे मिल गई। मेरे पति जो है ये है, मेरे पति वो है और मुझे रानी होना चाहिए था अहिल्या देवी की जगह पे। ये सब उसका थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान रहती है और दूसरों को भी परेशान करती है। जेलसी की दुकान है रकमा। तो इसी चक्कर में इस बार जब पंगा लिया अहिल्या देवी से तो देखा अहिल्या देवी का असली रूप। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रकमा को डांट पड़ रही है गौतमा से कि काम सही से नहीं किया, क्योंकि गौतमा ये काम अहिल्या से करवाना नहीं चाहती है, क्योंकि गौतमा का भी दिल कहीं ना कहीं ये बात को मान नहीं रहा है कि खंडेराव की शादी हो और अहिल्या देवी तैयारियों में हो, ताकि उसका यानी कि तैयारियां करेगी तो दिल तो दुखेगा ही ज्यादा। तो वो नहीं चाहती, मगर रकमा तो काम ढंग से कर नहीं रही, वो दूसरों के भरोसे पे है, तो इसीलिए गौतमा उनको डांट रही है। और अहिल्या देवी वहां पे आती हैं और कहती हैं कि सासूबाई मैं सब कर लूंगी, मुझे छोटे सूबेदार जी की सारी चॉइसेस पता है। बात सही है, पता है सब कौन सा कलर पसंद है, क्या कपड़े पहनना पसंद करेंगे, सब पता है। मगर गौतमा को भी ये पता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गौतमा खुद ये सब झेल चुकी है। तो ये पूरा का पूरा चल रहा है, यहाँ पे पूरा सीन खत्म हो जाता है, गौतमा चली जाती है। और जो डांट गौतमा से रकमा को पड़ी है, वो डांट तो कहीं रकमा के अंदर जो खून है उसको उबाल रही है कि अब ये मैं गुस्सा किस पे निकालूं। तो सीधा सीधा अहिल्या पे उसका शिकार जो है सेट हो जाता है कि पहले भी अहिल्या देवी पे ही गुस्सा निकालती थी, अपना सारा जलन, अपना सारी जो कड़वी बातें हैं, जो ताने हैं, अहिल्या को सुनाती थी। वही उसने यहाँ पे कर दिया और साफ साफ ये कहने की कोशिश कर दी कि तुम्हें कर्मा का फल मिला है। अब बताओ कि ये रकमा कर्मा की बात कर रही है, जिसने इतने गंदे कर्म किए हैं। रेणु जो जिसकी हमने देखे किस तरह उसका सर मुंडवा दिया था, कैसी कैसी साजिशें की है, वो लेडी कर्मों की बात कर रही है। वो भी अहिल्या देवी के सामने, अहिल्या के सामने, जिसने चाहकर भी यानी कि अनजाने में भी कभी भी कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है। उसकी हमेशा कोशिश दूसरों की खुशी रही है। तो यहाँ पे जो अहिल्या देवी है वो पहले से ही रकमा की बातें सुन सुन के अपने अंदर एक पॉजिटिव माहौल लाने की कोशिश करती है कि मेरे भाई जो तुकु जी है उनकी पत्नी है, तो ये मैं इसके लिए बुरा नहीं कर सकती हूँ, बुरा नहीं सोच सकती हूँ, ना ही बुरा उनको बोल सकती हूँ। तो ये सब अहिल्या देवी ने अपना बड़प्पन दिखाया, बहुत देर से दिखाती आ रही है। मगर अब उन्होंने ये बात जब सुनी, कर्मा की बात सुनी, तो उन्होंने इसका मुंह बंद कर दिया रकमा का। रकमा को उम्मीद भी नहीं थी कि अहिल्या देवी इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करेगी और इस तरह से रकमा को उसका आईना दिखाएगी और ये बताएगी कि तुम्हारी वजह से नहीं रकमा वेनी, मैं अपने भाई की वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो आपके पति हैं और वो मेरे लिए बहुत ही प्यारे हैं। ये चीजें कही जब अहिल्या देवी ने, और साथ में ये भी बताया कि मेरा हक अभी भी वही है, मेरा अधिकार वही है, मेरी जगह पे कोई नहीं है, मैं तब भी बड़ी रानी थी, अब भी बड़ी रानी हूँ, मैं अब भी खंडेराव की पहली पत्नी ही हूँ। जब ये बातें कहती हैं और फिर कर्मा की बात भी करती हैं और साफ साफ उनकी बातों से झलकता है कि मैं मेरे कर्मा देख लूंगी, मुझे पता है। आप अपने कर्मों का हिसाब रखिए, क्योंकि आपको भी तो कर्मों का लेना देना करना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से अहिल्या देवी ने ये बातें समझा दी रकमा को। रकमा का गुस्सा जो पहले गौतमा से बढ़ा था अब और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अहिल्या देवी ने भी 4 बातें सुनाई जिससे उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, क्योंकि ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो अहिल्या देवी को एक दीवार की तरह समझती थी कि जिसके आगे जो मन किया वो बोल दो, क्योंकि छोटी है, ये तो बोलती नहीं है, ये तो रिस्पेक्ट करती है, ये किसी को उल्टा जवाब देती नहीं है। तो जो मर्जी मन किया इसको मैं बोल देती हूँ,
फिर देखा जाएगा। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, उल्टा जवाब भी मिला। उल्टा क्या, मैं कहूंगी सही जवाब मिला। ये जवाब अगर अहिल्या देवी पहले देने शुरू करती तो आज रकमा की इतनी हिम्मत नहीं होती यहाँ पे आके ये मुकाम पे, इस जगह पे जहां अहिल्या इतनी दुखी है वहां पे इस बात को छेड़े। मुझे तो ये लगा। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।